नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश मना रहा है अपना 35वां स्थापना दिवस। ईटानगर में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने कहा, विकास कार्यक्रमों में महिलाओं के उत्थान को दी जा रही है प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में चुनौतियों से अधिक उपलब्ध है अवसर। राज्य भर में 35वें स्थापना दिवस पर रंगारंग कार्यक्रमों के अलावा सरकार की योजनाओं पर जागरूकता के लिए लगाए गए स्टॉल। पासीघाट में जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह और रुकसिन में विधायक निनोंग इरिंग ने किया ध्वजारोहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासकीय परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। कहा, प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद न केवल राज्यों के बीच बल्कि जिलों के बीच भी कायम किया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश आज अपना 35वां स्थापना दिवस मना रहा है। 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 1972 तक ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। इस अवसर पर आज पूरे राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम राजधानी ईटानगर के आईजी पार्क में आयोजित हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए 20 इमरजेंसी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और निशी लोक कथाओं पर आधारित एक पुस्तक दोजांग नापोंग का विमोचन किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि विकास कार्यक्रमों में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। श्री मिश्रा ने लोगों से ड्रग एंड गन कल्चर को छोड़ने की अपील की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चुनौतियों से अधिक अवसर उपलब्ध है। इसमें लगभग दर्शक आने लगे और हमारा प्रदेश बहुत ही शांति प्रिय प्रदेश है। हमारे यहाँ तमाम जनजातियाँ हैं। 26 बड़ी जनजातियाँ, 100 से ज़्यादा छोटी जनजातियाँ हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो क्विंटेसेंस है, जो मर्म है, वो ये है कि हम शांति चाहते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहना चाहते हैं और हम हमेशा सहयोग करना चाहते हैं। विकास का यही मूल मंत्र है, सहयोग और समर्पण। यही हम चाहते हैं और यही हमारे लोगों की यह जो परंपरा है, भावना है, यही रही है और इसको हमने आगे बढ़ाना है और इसी वजह से, इसी के कारण हमारा विकास हो सकेगा। मित्रों, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में अगर विकास होना है तो हमारे महिला और जो हमारे कन्या शिशु हैं, इनको प्राथमिकता देना पड़ेगा। हम तो एक पीढ़ी के हैं, हमारी अगले आने वाली पीढ़ी जो कि हमारे कार्यक्रम को आगे ले जाएगी, वह समर्थ हो और यह युवा कर सकता है। इसलिए युवाओं के लिए भी हमें हमेशा सोचना पड़ेगा। हमारी सरकार सोच रही है। मैं 35th स्टेटहुड डे के इस शुभ अवसर पर अपने ओर से और सरकार की ओर से आप सभी को और अरुणाचल के सभी जनताओं को ढेर सारा शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अरुणाचल प्रदेश, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक कलरफुल स्टेट है। हमारे यहाँ पर कई सारा ट्राइब्स बसे हुए हैं और ख़ास करके अरुणाचल प्रदेश का दूसरा पहचान हमारे यहाँ के ट्राइब्स के जो डायनामिक्स है, हमारे यहाँ के ट्राइब्स के जो खूबसूरत हैं, ये हमारा एक दूसरा पहचान है अरुणाचल प्रदेश का। और इस सुंदर कल्चर और हमारा ट्रेडिशंस को, सांस्कृतिक और परंपरा को जो पूर्वजों ने हमें जो दिया है, उससे आगे हमको लेके जाना बहुत ही ज़रूरी है। और आज के इस 35th स्टेटहुड डे पर मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से ये निवेदन करता हूँ, खास करके हमारे जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशंस, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशंस और परंपरा को
आप ना भूलें, यही हमारा पहचान है, यही हमारा रूट्स है, उसको हम लोग आगे लेके जाना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू और लोकसभा सांसद तापिर गाव ने अरुणाचल प्रदेश के 35वें स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है और जनजाति तथा भाषा की दृष्टि से दुनिया की सबसे समृद्ध और विविधतापूर्ण आबादी यही रहती है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति समृद्ध रही है और यहाँ के लोग साहसी और देश के विकास के प्रति समर्पण की भावना लिए होते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उम्मीद जताई है कि राज्य आने वाले वर्षों में विकास के एक नए मुकाम को हासिल कर लेगा। अपने संदेश में सांसद तापिर गाव ने इस खास मौके पर प्रदेशवासियों से भावी पीढ़ी के लिए समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए समर्पित होने की अपील की है। ईस्ट सियांग जिले में राज्य स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पासीघाट में आयोजित समारोह में जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने तिरंगा फहराया और लोगों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इधर रुकसिन में राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक निन्नोंग ईरिंग ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से अगले 1 साल में विधानसभा क्षेत्र के सभी सड़कों के मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बहुत बहुत बधाई और मुबारक हमारा अरुणाचल दिवस के विषय में। और जितने भी यहाँ के हमारा मार्ग है, रास्ते हैं, इनको हम अगला साल तक हम उसको पूर्ण तरीका से इसको हम कर पाएंगे। शिक्षा के लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि इस बार का जो बजट अनाउंसमेंट में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री इसको जरूर रखेंगे, क्योंकि मैंने उनको एक प्रस्ताव भी दिया हुआ है कि रुकसिन जो FRU है, सिर्फ रुकसिन एरिया या हमारे सियांग बेल्ट के जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ कैटर नहीं करते, क्योंकि ये एक फर्स्ट रेफरल यूनिट है, बल्कि ये जो असम के जितने भी हमारे पर्वतीय राज्य के लोग हैं उनका भी चिकित्सा का ध्यान रखते हैं। राज्य के 35वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित समारोह में रंगारंग कार्यक्रम के अलावा सरकार की योजनाओं पर जन जागरूकता के लिए विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। नामसाई और बासार में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा स्थानीय लोगों को सुअर पालन और दुग्ध उत्पादन के लिए आय बढ़ाने के विषय में जागरूक किया गया। इधर दापोरिजो नगरीय क्षेत्र में इस अवसर पर आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने श्रमदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सरकार संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद न केवल राज्यों के बीच बल्कि जिलों के बीच भी कायम किया जाना चाहिए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नीति आयोग की शासी परिषद की 6ठी बैठक में अपने प्रारंभिक संबोधन में श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की है। उन्होंने कहा है कि इससे देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के उत्कृष्ट अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत फ्रेमवर्क और सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा है कि देश के हर राज्य और हर जिलों की अपनी विशेषता और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार निर्यात के लिए विभिन्न जिलों से संबद्ध हजारों उत्पादों की सूची बना रही है ताकि उनका मूल्य संवर्धन किया जा सके। शासी परिषद की इस बैठक में लद्दाख और जम्मू कश्मीर ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिस्सा लिया। इस बार प्रशासकों के नेतृत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों को भी आमंत्रित किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित राज्यों के मुख्यमंत्री और शासी परिषद के पदेन सदस्य मौजूद थे। कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे, विकास ये प्राइम एजेंडा बना रहे, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की स्पर्धा कैसे बढ़े, ये मंथन करने के लिए पहले भी कई बार हमने चर्चा की है। आज भी स्वाभाविक है कि इस समिट में उस पर बल दिया जाएगा। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के बीच की तरफ मोल्दो में कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता चल रही है। दोनों देशों के बीच पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों से सेना को पीछे हटाने के बाद अन्य जगहों से आमने सामने खड़ी सेना को पीछे हटाने के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर निरंतर विचार विमर्श के बाद भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटाने में सहमति बनी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले सप्ताह कहा था कि चीन के साथ वार्ता के दौरान भारत की राजनीतिक और दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन पर आधारित था कि भारत किसी को अपनी 1 इंच जमीन लेने नहीं देंगे। देश में अब तक 1 करोड़ 7 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 5,27,197 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कोविड से ठीक होने वालों की दर 97.27% हो चुकी है। कल एक दिन में 10,307 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए और 13,993 नए मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 1,43,127 लोगों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने बताया है कि इसी दौरान 101 लोगों की मृत्यु हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड का एक भी मामला सामने नहीं आया है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 5 है और कोविड रिकवरी दर 99.63% हो गई है। राज्य भर में कल कोविड जांच के लिए 446 सैंपल एकत्रित किए गए। इधर कोविड का दूसरा डोज लेने वाले चिकित्सकों ने टीके को सुरक्षित बताते हुए देश के लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। करीब 28 दिन पहले कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। उसके बाद मुझको कोई फीवर या कोई परेशानी नहीं हुई। अभी मैंने दूसरी डोज लगाई है। मुझको ना कोई पेन है, ना मुझे कोई फीवर है, ना मुझे किसी तरह की तकलीफ है। मेरी राय है सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, अनलेस अनटिल उनके लिए जो स्टैचुरी कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो ना हो, उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि सबसे पहले भारत में ये वैक्सीन शुरू हो, उनके अथक प्रयासों से ये वैक्सीन भारत के लोगों को मिल रही है। मैं पूरी जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि ये सेफ वैक्सीन है। इसलिए सेफ है क्योंकि मैं वैक्सीन लेने के बाद बिल्कुल तरोताज़ा हूँ और आप लोगों से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये वैक्सीन जरूर लें। ईटानगर में स्थित अरुणाचल प्रदेश साइंस सेंटर में इनोवेटिव हब द्वारा प्रदेश के सभी विद्यालयों के छात्रों के लिए रोबोटिक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस सेंटर के इनोवेटिव हब के जूनियर मेंटर छाव नारिनी थमाउंग ने बताया है कि करीब 1 महीने से चल रही इस प्रतियोगिता में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के विद्यालयों के चयनित छात्रों को अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि विद्यालयों को इनोवेशन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्हें इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। This innovation hub mainly focuses on innovations. So we have conducted a robotic competition using Lego EV3.
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आप सभी को बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।